हाँ दोस्तों, 40,000 से 12 लाख इन 36 सेशन। अक्सर लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में लॉस ही होता है। जी नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आइडिया। बिजनेस में आइडिया हिट, एग्जीक्यूशन हिट तो बिजनेस सुपर हिट। ट्रेडिंग में भी सेम चीज़ यूज़ होती है। अगर स्ट्रैटेजी हिट तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट। दोस्तों, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसमें कॉन्सिक्वेंसेस, रिस्क, प्रॉफिट, वर्स्ट कंडीशन ये सब जान लेना होता है कि कैसे किया तो ऐसे होगा, वैसे किया तो वैसे होगा। ट्रेडिंग में भी हमें यही चीज़ अप्लाई करनी होती है। हमें चाहिए एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी। परफेक्ट स्ट्रेटेजी की क्या डेफिनेशन होती है? सबसे पहले स्टॉक सिलेक्शन। स्टॉक चाहे हम ओवरनाइट सेलेक्ट करके जाएं या इंट्राडे मार्केट में करें, मतलब रनिंग मार्केट में, हमारी स्टॉक सिलेक्शन की स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए जिससे हम अच्छे से स्टॉक सेलेक्ट कर सकें और वो हमें दूसरे हमारे पैरामीटर्स पे फुलफिल करे। स्ट्रैटेजी में दूसरी चीज़ होती है स्टॉप लॉस। स्टॉक सिलेक्शन करते हुए हमें स्टॉप लॉस का ज़रूर ध्यान देना होता है, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस नहीं होगा हमारे पास तो हम कभी भी अपनी परफेक्ट स्ट्रैटेजी से काम नहीं कर सकते। स्टॉप लॉस एक ऐसी चीज़ होती है जो बहुत सारे 90% ट्रेडर लगाने से डरते हैं और लगाते ही नहीं स्टॉप लॉस, की स्टॉप लॉस कट जाएगा फिर हमारा रेट ऊपर आ जाएगा हमारी साइड में। ऐसा नहीं होता दोस्तों। स्टॉप लॉस एक ऐसी चीज़ है जो आपको ना सिर्फ रिस्क से बचाता है, बल्कि आपकी एक अच्छी हैबिट भी देता है आपको। तीसरी चीज़ होती है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। जितना ज़रूरी स्टॉप लॉस होता है उससे ज़्यादा ज़रूरी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है। अगर आपने कोई चीज़ 100 रुपये पे बाई की और वो 95 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया आपने, आपकी 100 वाली चीज़ 110 हो गई। अगर आपने फिर भी 95 रुपये का स्टॉप लॉस कर रखा है तो आपकी स्ट्रैटेजी सही नहीं है। आपकी स्ट्रैटेजी तब सही होगी जब आपका प्रॉफिट आ रहा हो और आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी ऊपर आए, ताकि आपको अगर मान लीजिए स्टॉक बाद में घूम के नीचे भी आ जाए तब भी आपका प्रॉफिट ही हो। आपका आया हुआ प्रॉफिट पूरा का पूरा ना चला जाए और आप लॉस में ना चले जाएं। चौथी चीज़ होती है रिस्क रिवॉर्ड। रिस्क रिवॉर्ड एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको प्रॉफिट से लॉस और लॉस से प्रॉफिट में ला सकती है। सही सुना आपने। मतलब कि सपोज कीजिए आप 10 कॉल में काम करते हैं। 10 कॉल में से आपका 5 में स्टॉप लॉस होगा और 5 में टारगेट। अगर आपका 1:1 का स्टॉप लॉस है और रिस्क रिवॉर्ड है तो 5 में स्टॉप लॉस होगा, 5 में टारगेट होगा, प्रॉफिट कुछ नहीं होगा, ब्रोकरेज का अलग से और टैक्स का अलग से लॉस होगा। लेकिन आपका अगर 1:2 1:3 का स्टॉप लॉस है या 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है, मतलब कि 3 रुपये का प्रॉफिट 1 रुपये का रिस्क, तो अगर आप 9 कॉल में से 10 कॉल में से 3 में अगर लॉस करते हैं, ध्यान से सुनिए, अगर आप 10 कॉल में से 3 में लॉस करते हैं तो आपका 3 कॉल का लॉस एक कॉल के प्रॉफिट में कवर हो जाएगा और आप फोर्थ कॉल में बिल्कुल प्रॉफिट में आ जाओगे। यानी कि 10 में से 7 कॉल अगर आपकी चल रही हैं, 3 कॉल में लॉस भी हो गया, तो आपकी एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी है। पांचवी चीज होती है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि आपकी मतलब कितनी कॉल चल रही हैं। 10 में से 8 कॉल चल रही हैं, 7 कॉल चल रही हैं, 6 कॉल चल रही हैं। अगर आपके पास अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है और एक एक्यूरेसी अच्छी है, मान लीजिए अगर आपकी 10 में से 8 कॉल चल रही हैं और आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं है, तो आपको एक्यूरेसी से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि मान लीजिए अगर आपका 10 में से 8 कॉल चल रही हैं और रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं है, प्रॉफिट में 1 रुपया आता है, रिस्क में आप 2 रुपये का रिस्क लेते हो, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। 5 कॉल का प्रॉफिट आप 2 कॉल में दे दोगे। ठीक है, 2 कॉल के लॉस में आपका 5 कॉल का प्रॉफिट हो चला जाएगा। तो रिस्क रिवॉर्ड और एक्यूरेसी दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर आपके पास इन पांचों चीज़ में से कोई भी एक चीज़ नहीं है तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी स्ट्रैटेजी परफेक्ट नहीं है।
स्ट्रैटेजी आप खुद भी बनाते हो और दूसरों को भी फॉलो करते हो। आजकल लोग स्ट्रैटेजी के पीछे कुछ ज़्यादा ही पागल हो रहे हैं। लोग अलग अलग तरह की स्ट्रैटेजी ढूंढते हैं, सीखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन स्ट्रैटेजी के पीछे पागल नहीं होना चाहिए। दोस्तों, कोई भी आपको स्ट्रैटेजी सिखाता है या कहीं भी आप सीखते हो, कैसे भी सीखते हो, या आप अपने लॉसेस से सीख रहे हो, हर किसी की स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं पे चलती है। अपनी स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई करना सीखो। देखो मार्केट के फेवर में कैसे चल रहा है, मार्केट अपोजिट होती है तो कैसे चलता है, आप कितने का रिस्क ले रहे हो, कितने का रिवॉर्ड मिल रहा है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चल रहा है नहीं चल रहा, ये सब चीज़ें आप नोट कीजिए और अपनी स्ट्रैटेजी में यूज़ कीजिए। मैं आपको एक लाइव अकाउंट दिखाऊंगा जिसमें कि आपको पता चलेगा कि मैंने कैसे 40,000 से 12 लाख बनाए 36 सेशन में। दोस्तों, मैंने कोई जादू नहीं चलाया, ना ही मैं कोई मार्केट का भगवान हूँ। मैंने वही किया जो एक परफेक्ट ट्रेडर को करना चाहिए, या परफेक्ट नहीं, परफेक्ट से थोड़ा पहले, क्योंकि परफेक्ट ट्रेडर तो कुछ होता ही नहीं। अगर आप अपने इमोशंस कंट्रोल कर लो, स्टॉप लॉस लगा लो, एक ठीक ठाक स्ट्रैटेजी पे काम कर लो, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिल जाए, एक्यूरेसी ठीक ठाक हो, तो आपका स्ट्रैटेजी 70-80% अच्छा है। तो मैं आपको एक ऐसा अकाउंट दिखाऊंगा जो मेरा खुद का है। मेरा नाम है कमल, और मैं आपको अभी अपना अकाउंट दिखाता हूँ। दोस्तों, ये मैंने आपके सामने अपना जीरोधा का अकाउंट शेयर किया है। तो इसमें मैंने अपना कंसोल खोल लिया है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे मैंने इसमें 60 डेज चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया था, ताकि मुझे पता रहे मेरे कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस जा रहा है, और कितने मेरे चार्जेस कट रहे हैं। आप देख सकते हो, स्टार्ट डेट है 9 और एंड अभी हुआ नहीं है, 11 दिन बाकी हैं। तो इसमें आप देख रहे होगे 49 डेज इसमें अभी यूज़ हो गए हैं। तो 49 डेज में हॉलीडेज वगैरह भी हैं, तो 36 सेशन है अपने। तो टोटल चार्जेस काफ़ी ज़्यादा लग गए हैं वैसे अपने, लेकिन कोई बात नहीं। तो प्रॉफिट आप देख सकते हो 36 सेशन में प्रॉफिट है 12,21,663 रुपये 55 पैसे। आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। मैंने मई में स्टार्ट किया था ये, कुछ दिन मई में थोड़ा मैंने कम ट्रेडिंग किया, और कुछ दिन मेरा लॉस भी हुआ, कुछ दिन प्रॉफिट भी हुआ छोटा मोटा। आप देख सकते हो 4 मई को मेरा 60 रुपये का लॉस था, फिर 5 मई को शायद छुट्टी थी, 6 मई को 1719 रुपये प्रॉफिट था, 7 मई को 992 रुपये लॉस था, 8 मई को 1640 रुपये प्रॉफिट था, 15 मई को 4000 रुपये का लॉस था, 20 मई को फिर से लॉस था 5330 रुपये का, और 28 मई को 4597 रुपये का लॉस था। आइए जून में चलते हैं। जून में आप देख रहे हो जैसे कि ग्रीन ज़्यादा है, रेड सिर्फ 2 हैं। 3 जून का प्रॉफिट है 28,000 का, 4 जून का प्रॉफिट है 24,000 का, 5 जून का प्रॉफिट है 47,990, 48,000 के करीब, 8 जून का प्रॉफिट है 85,583, 9 जून का 37,150। दोस्तों, अब इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है जो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, कि जो इसमें प्रॉफिट वाले डेज हैं उसमें मैंने रिस्क कितना लिया है। मतलब कि आप देख रहे हो कि मेरा जो लॉस है वो कितना है और प्रॉफिट है वो कितना है। ठीक है ना? तो आप देख सकते हो कि मैंने जब मेरा लॉस हुआ जिस दिन, तो उस दिन मेरा लॉस कितना हुआ। जून में 22 जून को मेरा लॉस हुआ कितना, 5,270 रुपये का, तो जो कि एक मिनिमम लॉस है। और एक दिन 24 तारीख को लॉस हुआ, 24 जून को 6,243 रुपये का। तो दोस्तों,
लॉस वाले सिर्फ 2 दिन हैं, और 2 दिन भी छोटे हैं। इसका मतलब मैं जिस स्ट्रैटेजी से काम कर रहा हूँ, उस स्ट्रैटेजी में मुझे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिल रहा है और एक्यूरेसी भी अच्छी मिल रही है। क्योंकि मेरे सिर्फ जून में सिर्फ 2 ही दिन है, और 2 दिन भी मिनिमम लॉस वाले हैं। तो इससे आप समझ रहे हो ना कि जब मेरा लॉस हो रहा है तो कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हो रहा है। ये चीज आपके ट्रेडिंग व्यू पे और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे बहुत इफेक्ट करती है कि आप लॉस वाले दिन कितना लॉस ले रहे हो, प्रॉफिट वाले दिन कितना प्रॉफिट ले रहे हो सकता है आपका किसी दिन लॉस ज़्यादा भी होगा, या किसी दिन प्रॉफिट कम भी होगा, या कम ज़्यादा भी होगा। उससे फ़र्क ये पड़ता है बस, एक एक आध दिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आपका ओवरऑल जो आपकी स्ट्रैटेजी है, उस पे ये चीज़ बहुत इफेक्ट डालती है। इसलिए मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप जिस भी स्ट्रैटेजी से काम करें, जो भी हो, चाहे वो इंडिकेटर्स की हो, मूविंग एवरेज हो, कुछ भी हो, प्राइस एक्शन हो, कुछ भी हो, आप ऐसी अपनी स्ट्रैटेजी में ये 5 चीज़ें ज़रूर फॉलो करना जो मैंने आपको बताई हैं। अगर ये 5 चीज़ें आपकी स्ट्रैटेजी में नहीं है, तो आप समझ लीजिएगा कि आपकी स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है। आप मेरे साथ चैनल पे जुड़े रहिए। टेलीग्राम चैनल है हमारा, आप उसमें जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक कर देना। कोई कमेंट में अगर कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू वेरी मच।